Hello, sir. Hello, sir. Hello, good morning, student. Hello. Good morning, sir. Good morning, sir. Yeah, Good morning, sir. Good morning, sir. So today we have to continue SYBSIT Python programming assisted by we have to complete unit 3 7 chapter, right? So we have to continue. Yes, already we have completed unit 3 का 6 chapter, that is the list we are completed. Now list के आगे unit 3 में ट्यूपलेट और डिक्शनरीज दिया हुआ है. ये वेरी सिमिलर टू लाइक लिस्ट, बट इसके अंदर क्या है वो हम लोग को देखना है, ट्यूपलेट और डिक्शनरीज. तो दैट वी हैव टू कंटिन्यू, राइट. ऑलरेडी ये मैंने शेयर किया हुआ है ना आपके पास, सबके पास? यस स्टूडेंट, व्हाट्सएप में मैंने ऑलरेडी ये आपको
आपके सारे बुक्स के फाइल मैंने शेयर किए थे. यस, यूनिट 3, 4, 5 ऑल. Now we have to continue. So tuple is a similar structure as a list. Only difference is about flexibility to change the elements once assigned. आज हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट करना है ये पार्ट, और उसके साथ साथ यूनिट 3, 4 कंप्लीट कर दे, और एक एक्स्ट्रा लेक्चर हमारा कल भी और एक लेक्चर है, तो कल तक हमारा ये 2 लेक्चर में ख़त्म होना चाहिए. तो 3rd, 4th, 5th ये आज कंप्लीट होगा. जितना भी है आप देख के समझिए. आपका SY का एग्जाम भी आ रहा है. इट इज़ ऑब्जेक्टिव, सो प्रैक्टिकल में आपको टेंशन लेना नहीं है. आपने प्रैक्टिकल में बुक आपको भेजता हो, वो खाली आपको राइटिंग में लिखना है और स्कैन करके आपको अपलोड में करके भेजना है. तो उसके आपके प्रैक्टिकल आपका अलग से 50 मार्क्स उसके लिए रहते हैं प्रैक्टिकल के लिए. तो प्रैक्टिकल का वाइवा होगा आपका. इज इट क्लियर? सो डोंट रिमेन एब्सेंट. जो भी स्टूडेंट्स लेक्चर अटेंड नहीं करते, वी डोंट माइंड, बट एग्जाम के टाइम में अगर एब्सेंट रहेंगे वाइवा वगैरह, तो वी कैन नॉट हेल्प यू. सो आपको वाइवा प्रैक्टिकल का होने वाला है, आपके डेट दिए हुए हैं, तो आपको टाइम टेबल आ जाएगा. उस टाइम टेबल के हिसाब से आपको प्रेजेंट रहना है. आपके प्रैक्टिकल हम लोग कुछ नहीं करेंगे, आपके हुए ऐसे ही मैं पूछूंगा ये लिस्ट का मतलब क्या है, क्या है, 1-2 क्वेश्चंस पूछ के वो प्रैक्टिकल दिखा, ये प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, क्या है इसमें लॉजिक या वगैरह, ऑल दैट, इफ लो, फॉर लो, लाइक दैट आई कैन आस्क यू. और वो जो भी है आपके रिलेटेड, बाहर का कुछ नहीं पूछूंगा, बुक के रिलेटेड पूछूंगा और आपको उसको एक्सप्लेन. इज इट क्लियर? ओके. तो मैं आपको एक PDF भेजूंगा प्रैक्टिकल का, वो आपको खाली लिखना है, और मैं एक फॉर्म ड्राइव का भेजूंगा, उसको स्कैन करके कैम स्कैन में स्कैन करके ऐड करके मुझे भेजना है. बस इतना काम करना है. PDF, और अगर PDF ज़्यादा MB होता है तो उसको रिड्यूस करो ऑनलाइन. ओके, ऑनलाइन रिड्यूस द PDF साइज, और उसके बाद वो एक ही फाइल में सिंगल फाइल में मुझे भेजना है. गॉट इट? द स्टूडेंट, हेलो हेलो. Yes, sir. या मैं सेफ रहना चाहता हूँ. मुझे Yes, sir. प्रैक्टिकल के मार्क्स कैसे दिए, तो मुझे वो प्रैक्टिकल बुक बनाया था, लिखा था, और उसके साथ साथ आपके वाइवा हुआ है, इसलिए मैं मार्क्स ले रहा हूँ. दैट इज आई एम क्लियर अबाउट द यूनिवर्सिटी ऑल्सो एंड कॉलेज साइड ऑल्सो. क्लियर? हेलो. Yes, sir. या ओके फाइन. तो ये हमारा इंटरनल 25 मार्क्स होगा. प्रैक्टिकल का साइड्स भी हमारा कंप्लीट होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में हम लोग को नाउ 25 इट इज इंटरनल देयर से, और उसके साथ साथ हमारा 50 हमारा प्रैक्टिकल होता है. तो ये सिस्टम ही अलग हमारा होता है, इसीलिए हम लोग वो सारी चीजें वाइवा में और प्रैक्टिकल बुक के साथ में इंक्लूड कर लूंगा. तो आप वो समझना है. चलो नाउ सर प्रैक्टिकल वाइवा में होगा ना? यस, वाइवा में होगा. तो सर वो जर्नल का क्या करना है फिर अभी? तो मैंने अभी क्या बताया बेटा, सर ध्यान दे. सुना ही नहीं दिया था. वेरी गुड. मतलब आप कोई भी चीज ध्यान नहीं देते, तो कोई भी चीज सीरियसली लेने रहे. नहीं सर, वो सुना ही नहीं दे रहा. नेटवर्क का थोड़ा इश्यू है इधर. आई सेड, तो आपको जरा सा ध्यान देना है. मैंने अभी बताया. मैं आपको गूगल ड्राइव का लिंक भेजूंगा, उसमें आपका PDF फाइल कैम स्कैन के थ्रू जर्नल जो लिखोगे, मैं PDF फाइल भेजने वाला, वो लिखना है, फिर उसको स्कैन करना है. स्कैन सर करने पूरा की जर्नल PDF लिखना है? फाइल बनानी है. और फिर अब बीच में इंटरप्ट कर रहे हो बेटा, मेरा इंस्ट्रक्शन पूरा सुन ही नहीं रहे हो. हाउ इट इज? हु इज दैट? ओके. तो आपको स्कैन करना है. पूरा स्कैन करने के बाद वो एक PDF फाइल आपको पूरा जर्नल लिखना है. पूरा और आधा क्या होता है? ये पूरा आधा क्या होता है मुझे वो बताओ स्टूडेंट. पूरा आधा क्या होता है? इफ यू वांट द मार्क्स ऑफ दैट सेम, तो यू हैव टू राइट और नॉट. आपको लिखने इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग एटलीस्ट गो थ्रू तो जाओ. जो सिखाया है उसके, अरे हाँ ये सर ने बताया था, ये लिखा है, उसको समझ में आएगा. और प्रैक्टिकल के मार्क्स अलग से होते हैं. प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है तो उसकी जगह पे वाइवा और जर्नल कंपलसरी. गॉट इट? यस स्टूडेंट? Yes, sir. यस सर. या. तो वो स्कैन करके PDF फाइल आपको अपलोड करनी, एक ही PDF फाइल. और अगर 10 MB से ज्यादा फाइल होते हैं तो यू कैन रिड्यूस द फाइल साइज. PDF साइज ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होता है, PDF रिड्यूस फाइल करके ऑनलाइन मिलेगा, और ऑनलाइन में रिड्यूस करो, डालो और फिर ऐड करो. बड़ी मैं भेजूंगा. TY वालों को मैंने भेज दिया है. SY वालों का अभी मैं एक बनाऊंगा गूगल फॉर्म, उसमें आपका अभी का प्रेजेंट रोल नंबर जो अभी का
लास्ट ईयर का नहीं, अभी का प्रेजेंट रोल नंबर, नेम, ईमेल आईडी सब दे के ऐड करोगे और मुझे वो मिलेगा, और मिलेगा तो रिस्पांस में मैं देख लूंगा कितने जन ने अपलोड किया है, उसका एक्सेल फाइल मुझे मिल जाएगा, उसके हिसाब से मैं मार्क्स दे सकता हूँ. इट इज कंपल्सरी टू यू. गॉट इट? यस स्टूडेंट? यस सर. ओके, नाउ विल कंटिन्यू. मैं वो प्रैक्टिकल का पीडीएफ भेज दूंगा, मतलब ये पीडीएफ भेजा है वैसे ही मैं प्रैक्टिकल का पीडीएफ भेज देता हूँ, फिर आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा. तो ये 2 दिन में आपको हम लोग को जल्दी 2 दिन 3 दिन जो भी अगर एक्स्ट्रा लेक्चर लगता है तो मैं एक्स्ट्रा लेक्चर लूंगा और कंप्लीट करूंगा. तो आज यूनिट 3 एंड 4 वी आर कंटिन्यू. तो यूनिट 3 का 7 6 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है. 7 चैप्टर, यूनिट 3 का 7 चैप्टर, टुपलेस एंड डिक्शनरी. व्हाट इज टुपले? टुपले इज अ सिमिलर स्ट्रक्चर एज अ लिस्ट. जैसे लिस्ट बनाते हैं वैसे ही टुपले है, ओनली डिफरेंस इज अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज द एलिमेंट्स. थोड़ा सा एलिमेंट्स मतलब उसके अंदर की वैल्यू एलिमेंट्स चेंज करने के लिए फ्लेक्सिबल दिया हुआ है. सो इन टुपले वी कैन नॉट चेंज द एलिमेंट आफ्टर असाइनमेंट. आपने असाइन करने के बाद चेंज नहीं होगा. लिस्ट में क्या होता है, आफ्टर असाइन वी कैन चेंज, सो विच इज डन इन अ लिस्ट. But tuples are used for grouping of the data. Each element or value that is inside of tuple is called an item. लिस्ट की तरह ही हम लोग टुपले के अंदर जो डिक्लेयर करते हैं वो अंदर होता है, वो आइटम्स होते हैं, मतलब वैल्यूज होते हैं, एलिमेंट्स वैल्यूज होते हैं, वो वैल्यूज वो हम लोग आइटम बोलते हैं. सो टुपले इज डिफाइंड विच होल सेट ऑफ एलिमेंट एनक्लोजिंग पैरेंथेसिस. तो पैरेंथेसिस में आता है, यहाँ देख सकते हो, यहाँ दिया हुआ है टुपले नेम आइटम्स सिंटैक्स बताया है, वैसे यहाँ डिक्लेयर किया है टुपले एस इज इक्वल टू वाई लिखा है, वी लिखा है, एंगल लिखा है. ये 3 वैल्यूज हम लोग ने मतलब 3 एलिमेंट उसके अंदर स्टोर है, 3 असाइन किए हुए हैं. सो ईच वैल्यू हैज अ नंबर, हर एक को इंडेक्स होता है, जैसे लिस्ट में इंडेक्स होता है वैसे इंडेक्स है 0 1 2. सो टुपले कंसीडर वैल्यू बिटवीन पैरेंथेसिस सेपरेटेड बाय कॉमा किया है. एम्प्टी टुपलेस विल अपीयर एज लाइक देन, एम्प्टी भी दे सकते हैं. सिंगल वैल्यू मस्ट बी अ कॉमा, सिंगल वैल्यू को भी कॉमा देना कंपलसरी है. So tuple are immutable, वो immutable है. It means we cannot alter the values of tuple element. हम लोग alter नहीं सकते, immutable. वो mutable था, we can change. यहाँ पे immutable है, it cannot be changed. इतना ही difference है. Okay? If you want to remove a single element from the tuple, it is not possible. Okay? एक element निकालना है, it is not possible. So we have to remove entire tuple. मुझे अगर single value निकालना है element का तो it is not possible क्योंकि वो immutable है. We cannot make the changes in the element. इसीलिए हम लोग को पूरा का पूरा ट्यूपले डिलीट करना पड़ेगा. डिलीट करना है, यहाँ पे दिया है देखो, s इज इक्वल टू वाई वी एंगल प्रिंट s, फिर डिलीट s मतलब ट्यूपले डिलीट करना, आउटपुट दिखना है. गॉट इट? यस स्टूडेंट? क्लियर? हेलो 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 स्टूडेंट? यस सर. नेक्स्ट, एक्सेसिंग वैल्यू इन ट्यूपले. अगर वैल्यू आपको एक्सेस करना है तो कैसे करोगे? आपको इंडेक्स नंबर के हिसाब से एक्सेस करो. इंडेक्सिंग, tuple item are indexed, so we can use the index operator, that is a square bracket, as a access as a item in a tuple, whether the index starts from 0. इंडेक्स हमेशा स्टार्ट 0 से होता है, तो हम लोग इस तरह करेंगे, प्रिंट st इन द ब्रैकेट 0, मतलब 0 मतलब y आएगा, प्रिंट st 5 मतलब आपका 5th वाला वैल्यू दिखाई देगा. नेक्स्ट, नेगेटिव इंडेक्सिंग. The Python allows negative indexing in its arguments. So एक मिनट, यहाँ प्रॉपरली दिखाई नहीं देता है. -6. ओके, सो जो पार्ट दिखाई नहीं दे रहा है मैं रीड कर रहा हूँ. नेगेटिव इंडेक्सिंग. व्हाट इज नेगेटिव इंडेक्सिंग? Python allows the negative indexing for its sequence. आपके सीक्वेंस में नेगेटिव इंडेक्स दे सकते हैं. -1 refers to the last item. मैंने बोला था बैकवर्ड फॉरवर्ड इंडेक्स होता है, आपने लास्ट में देखा था. लिस्ट में फॉरवर्ड इंडेक्स इज 0 1 2 3, बैकवर्ड इंडेक्स इज -1. तो -1 it indicate the last element. -1 -2 -3 similarly applied to the all other sequence. तो आपने अगर -1 दिया तो -1 मतलब लास्ट वैल्यू प्रेजेंट करेगा, -6 मतलब वहां से लास्ट से 6th वाला वैल्यू दिखाएगा. ओके. स्लाइसिंग, अभी ये स्लाइसिंग करके आया है. व्हाट इज स्लाइसिंग? स्लाइसिंग रेफर्स टू एक्सेस द आइटम ऑफ सिलेक्टेड रेंज. हम लोग पर्टिकुलर रेंज का वैल्यू हम लोग एक्सेसिंग कर सकते हैं.
जैसे हम लोगों ने दिया st इन द स्क्वायर ब्रैकेट 1:4 मतलब 1 to 4, 1 to 4 मतलब 1 से लेके मतलब 1 इंडेक्स से लेके 1 इंडेक्स मतलब क्या होगा a s h 1 2 3 जो भी नंबर है आप लोगों को 1 to 4, तो 1 2 3 ये नंबर दिखाएंगे। ओके, अगर हम लोगों ने कोलन -5 दिया तो वो -5 पीछे से दिखाएगा, पीछे से -5 कोलन 0 से लेके 5 तक। ओके, फिर 6 कोलन, तो इस तरह वो द स्लाइसिंग of the x item selected edge provide the colon operator to achieve this with the ट्यूपले। मतलब ट्यूपले में रेंज वैल्यू हम लोग दे सकते हैं 1 2 4 -5 कोलन -5 मतलब 0 to -1 to -5 लास्ट 2 6 कोलन 6 to लास्ट कोलन मतलब अनलिमिटेड पूरे के पूरे कोलन कोलन -1 इस तरह दे। सो दिस इज द एग्जांपल शो दैट उल्टा अगर रिवर्स करना है ना, रिवर्स तो पहले कोलन दो, सेकंड कोलन दो एंड -1 ले दो, उल्टा वैल्यू दिखाएगा। उल्टा मतलब अगर यशस्वी नाम है तो EERHSAY दिखाएगा, यहाँ पे दिया हुआ देखो आउटपुट में आप देख सकते हो 1 to 4 ASH आया, -5 उल्टा उल्टा देखो आपका -5 हम लोग ने देखा है, तो -5 किधर आता है -1 -2 -3 -4 -5 और -5 के अंदर आप लोग को y और a, ये देखो y और a दिखाई दे -5 के बाद वाला वैल्यू। नेक्स्ट e अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो 6 का वैल्यू आप देख सकते हो 0 1 2 3 4 5 6 e दिखाई दे। फिर यशस्वी आपको सारे कोलन ही खाली लिखा हुआ है, बाकी कुछ भी रेंज नहीं दिया है, तो सारा पूरा का पूरा, और डबल कोलन -1 लिखा है उधर उल्टा आया हुआ है। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द स्लाइसिस। स्लाइसिंग कर सकते हो, ट्यूपले के अंदर स्लाइसिंग इज पॉसिबल। ट्यूपले वेरिएबल ऑन द लेफ्ट ऑफ एन असाइनमेंट कैन बी असाइन वैल्यू फ्रॉम अ ट्यूपले। ओके, असाइन वैल्यू फ्रॉम अ ट्यूपले ऑन द राइट ऑफ द असाइनमेंट। तो यहाँ पे राइट ऑफ द असाइनमेंट दिखाएगा, तो यहाँ बताए ट्यूपले असाइनमेंट कैसे करते हैं। t = तुषार, कॉमा 34, कॉमा m, कॉमा 20 असाइन किया, तो पहला वाला वैल्यू असाइन करने वो वैल्यू अगर हम लोग ने असाइन करना है वेरिएबल में असाइन करना है तो हम लोग इस तरह कर सकते हैं। ब्रैकेट के अंदर नेम मतलब क्या हुआ तुषार, एज मतलब हुआ 34, एज के अंदर 34 आता है, जेंडर मेल, इनकम 20,000 प्लेस मुंबई, इस तरह वो वेरिएबल असाइन होगा। वेरिएबल असाइनमेंट आपको पता है, तो उस तरह वेरिएबल असाइनमेंट ट्यूपले के लिए कर सकते हैं। गॉट इट? क्लियर? हेलो स्टूडेंट? यस सर। या नेक्स्ट a इज इक्वल, देखो यहाँ पे a इज इक्वल टू 34 IT करके लिखा जो ट्यूपले पैकिंग, तो यहाँ पे ट्यूपले पैक होता है, इज पैक मतलब एक पैकेज में आ गया। अनपैक मतलब इस तरह b इज इक्वल टू सोनू 32 CS दिया है, तो ये अनपैक है। अनपैक मतलब नेम इक्वल टू सोनू, एज इक्वल टू 32, स्टडीज इक्वल टू CS। फिर जब नेम कॉल करेंगे तो सोनू दिखाई देगा, एज कॉल करेंगे तो 30 दिखाई देगा, स्टडीज कॉल करेंगे 30 CS दिखाई। गॉट इट? यस। हम लोग चालू करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, ताकि हम लोग को पाइथन के अंदर वो करके भी देख सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो हम लोग दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ना प्रैक्टिकल सेशन नहीं है, तो इसलिए मैं थ्योरी सेशन फास्टली ले रहा हूँ। या यू कैन चेक इट नाउ। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग ने फर्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग ने डिक्लेयर किया a इज इक्वल टू क्या किया है तुष, ओके, देन कॉमा 34 कॉमा IT ब्रैकेट क्लोज एंटर, और प्रिंट अगर a किया तो पूरा ला रहा है बराबर। लेकिन अगर हम लोग ने b इज इक्वल टू सोनू देन कॉमा 32 कॉमा CS, देन यहाँ पे आगे कंटिन्यू एंटर, फिर उधर नेम स्पेसिफाई किया, नेम फॉर सोनू, एज फॉर 32 और स्टडीज, ओके, और फिर लिखा इक्वल टू b। इसका मतलब b के अंदर मतलब ये वेरिएबल असाइन करे और वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू असाइन हो रहा है। अगर हमने नेम डिक्लेयर किया तो नेम में सोनू आ रहा है, एज में 32 आ रहा है, और स्टडीज लिखेंगे तो CS आ रहा है। गॉट इट? क्लियर? यस स्टूडेंट? हेलो? यस सर। ओके, तो दैट इज ट्यूपले असाइनमेंट करके भी आपको बताया।
ट्यूपले एज अ रिटर्न वैल्यूज, कुछ वैल्यू रिटर्न भी कर सकते हैं, इसलिए आगे उन लोगों ने ट्यूपले एज अ रिटर्न वैल्यूज दिया है। रिटर्न वैल्यू मतलब फंक्शंस बना के हम लोग रिटर्न कर सकते हैं। फंक्शंस क्या करता है, बिल्ड अ ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट टुगेदर। तो यहाँ एक एग्जांपल दिया है, डिफाइन फंक्शन, हाउ यू डिक्लेयर द फंक्शन एंड रिटर्न द वैल्यू। तो देखो def इज अ कीवर्ड टू डिफाइन द फंक्शन। कैल करके फंक्शन को नाम दिया, उसके अंदर माई ट्यूपले का कॉल किया है, वैल्यूज के लिए वेरिएबल डिक्लेयर किया, r इज इक्वल टू 1 + 2, r1 इज इक्वल टू 8 / 4, रिटर्न r, r1, जो वैल्यू रिटर्न होगा वो माई ट्यूपले में होगा। जब हम लोग टेस्ट इक्वल टू करते हैं और फिर उसके बाद प्रिंट कैल करते हैं, तो कैल के अंदर टेस्ट को प्रिंट करते हैं। तो यहाँ हम लोग देखो फंक्शन के अंदर वैल्यू जो पास हो रही है उसके अंदर जो आंसर आ रहा था वो आउटपुट में आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग अभी एक प्रोग्राम्स में करेंगे, फाइल, न्यू फाइल, ओके, उसके अंदर फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, कैल इन द माई अंडरस्कोर ट्यूपले। ठीक है, ये फंक्शंस को और रिटर्निंग पैरामीटर, फंक्शंस का पैरामीटर कैल के अंदर जो है वो पैरामीटर वैल्यू है। फिर r इज इक्वल टू 1 + 2 इक्वल टू 8 / 4, देन रिटर्न r एंड r1, रिटर्न वैल्यू दिया है जो फंक्शन शुड रिटर्न वैल्यू। ये होने के बाद एक गैप, फिर टेस्ट करके हम लोगों ने एक ट्यूपले का एम्प्टी ट्यूपले बनाया, बराबर। फिर एम्प्टी ट्यूपले के अंदर प्रिंट फंक्शंस को कॉल किया, टेस्ट, और वहां पे सॉरी ट्यूपले ब्रैकेट, सर कोलन, फाइन हो गया। हाँ, फंक्शन में कोलन ये आएगा और फिर इंडेंटेशन भी आएगा। यस, ये कोलन कंपलसरी आएगा, और उसके बाद रिटर्न हुआ कैल और ब्रैकेट, बराबर है। अभी सर स्टेटमेंट्स में save the file. इंडेंटेशन, स्टेटमेंट्स में इंडेंटेशन में भी आएगा ना, सेमीकोलन, इंडेंटेशन, टैब स्पेस आएगा ना सर सब में। टैब, हाँ यस, फंक्शन के इधर टैब आएगा, इधर टैब आएगा, ये रिटर्न होगा, इसके अंदर जरूरत नहीं, ये बराबर होगा। नाउ फाइल, सेव होने के बाद हम लोग फंक्शन को नाम देंगे ABCD, ई ऑलरेडी है, F ऑलरेडी है, G दे देते हैं, एंड उसको सेव कर लेते हैं, एंड यू कैन रन द मॉड्यूल F5। अभी आउटसाइड फंक्शंस का एरर आ रहा है, यहाँ पे R1 और आउटसाइड फंक्शन दे रहे हैं, उसको भी हम लोग यहाँ रन करते हैं, फाइल सेव करते हैं और रन करते हैं, रन द मॉड्यूल। या मेरा टैप इंडेशन का प्रॉब्लम था, अभी आंसर आया 3,2.0। गॉट इट? यस स्टूडेंट, हेलो, यस सर। व्हाट इज द आंसर? फंक्शन कॉल, लेकिन वो ट्यूपले को कॉल किया, आप देख सकते हो टेस्ट करके ट्यूपले बनाया हम लोगों ने, ओके, टेस्ट करके ट्यूपले बनाया, और उस ट्यूपले को हम लोग फंक्शन के अंदर कॉल करें, वो फंक्शन शुड रिटर्न द वैल्यू। रिटर्न क्या कर रहा है? r की वैल्यू r1, r में क्या था 1 + 2 मतलब 3 आया, और 8 / 4 वो 2.0 आ गया r1, और वही वैल्यू रिटर्न कर रहा है माई अंडरस्कोर ट्यूपले, दैट इज कॉलिंग विद द फंक्शन कॉल द ट्यूपले, और ट्यूपले के अंदर वो वैल्यू रिटर्न। गॉट इट? यस स्टूडेंट, हेलो, यस सर। या देन वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट वैल्यू, अगर कुछ आर्गुमेंट वैल्यू मुझे देना है तो आगे दिया हुआ है, फंक्शन कैन टेक मल्टीपल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर नेम दैट बिगिंस विद अ स्टार, आपको स्टार से वो पैरामीटर दे सकते हैं, दैट गैदर द आर्गुमेंट इनटू ट्यूपले, उससे हम लोग वो आर्गुमेंट्स, तो स्टार जस्ट लाइक पॉइंटर, या पॉइंटर नहीं है बट यहाँ पे हम लोगों ने स्टार करके दिया, तो ये ट्यूपले के अंदर पूरा का पूरा जितना भी वैल्यू रहेगा वो उसके अंदर आर्गुमेंट्स में असाइन होगा। फॉर एग्जांपल डिस्प्ले ऑल मेथड टेक्स एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट, जैसे याद दिया डिफाइन डिस्प्ले ऑल इन द ब्रैकेट स्टार आर्गुमेंट, तो जो स्टार आर्गुमेंट में वैल्यू आएगा वो यहाँ पे प्रिंट करेगा। गॉट इट? यस स्टूडेंट, हेलो, यस सर। या सो डिस्प्ले ऑल उन्होंने 20 दिया है, 12.0 दिया है, यस, ये सारे आर्गुमेंट एक ही वेरिएबल में स्टोर हुए और वो एक ट्यूपले की वैल्यू हम लोग यहाँ असाइन करके दिखा। वैसे यहाँ पे t इन द ब्रैकेट 7,3 दिया है, माई अंडरस्कोर डिवीजन t कॉल किया है, और यहाँ पे टाइप एरर आया क्योंकि टाइप एरर दिया है डिवीजन मोड एक्सपेक्टेड दैट माई 2 आर्गुमेंट गॉट 1, मतलब डिवीजन,
डिवीजन के लिए वो एक्सपेक्टेड मोड में एरर है, एक्सपेक्टेड 2 आर्ग्यूमेंट्स, यहाँ पे ज्यादा आर्ग्यूमेंट है, ज्यादा आर्ग्यूमेंट है डिवीजन के, तो इट गॉट अ 1 एंड इफ यू स्कैटर द ट्यूपले इट वर्क्स लाइक दैट। तो हम लोग इस तरह लिखना चाहिए था, माई अंडरस्कोर डिवीजन स्टार टी लिखना चाहिए। खाली टी लिखेंगे तो ये क्या होना, एक ही वैल्यू लेना चाहिए था, तो टी एक वैल्यू नहीं है, एक से ज्यादा है, इसके लिए आपको एरर आया। तो आपको हमेशा इस तरह एरर आया तो स्टार टी मतलब मोर देन 1 पैरामीटर वी कैन इंक्लूड। ओके, फंक्शन के अंदर ज्यादा पैरामीटर इंक्लूड करना है तो हम लोग को क्या लिखना पड़ता है, स्टार। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम मैक्स 1 देते हैं, इट इज बिल्ट इन फंक्शन, लेकिन ये बिल्ट इन फंक्शन है मैक्स 1 2 3, तो इसके अंदर की मैक्सिमम वैल्यू है, ये बिल्ट इन है, ये हम लोग ने लिखा नहीं है, डिफाइन नहीं है, एंड दिस इज डिफाइन, हम लोग यूजर डिफाइन कर रहे हैं, है ना, यूजर डिफाइन। और यूजर डिफाइंड और इसमें डिफरेंस होता है। बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, डायरेक्टली दे whatever values are there, parameter values are there, according to their they are working with the functions, और function के अंदर का value return करता है। So many of the built-in function use the variable length argument to place, and for example max mean can take any और number of, इसलिए आप लोगों को कितने नंबर का मैक्सिमम नंबर है वो बताने की जरूरत नहीं, वो अपने आप मैक्सिमम नंबर आएगा, मिनिमम नंबर आएगा। तो इनबिल्ट मैथमेटिकल फंक्शन। व्हाट इट नाउ, बेसिक टू प्ले ऑपरेशन, कुछ ऑपरेशंस दिए हुए, कॉन्कैटिनेशन, जॉइनिंग द टू स्ट्रिंग, इट इज कंबाइनिंग एक्टिविटी ऑफ वैल्यू। दो ट्यूपले अगर मुझे एक साथ ज्वाइन करने, दो ट्यूपले अगर एक साथ ज्वाइन करने, जैसे s इज इक्वल टू 22,3, सोनाली, तो यहाँ पे t तुषार और यहाँ s और t में दोनों आर्ग्यूमेंट है और दोनों को ज्वाइन कर रहा है s प्लस t, तो दोनों ट्यूपले एक साथ आ गए, उसको बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, प्लस और वो ज्वाइन कर रहा है दो। गॉट इट? यस स्टूडेंट? ओके। नेक्स्ट, रिपीटेशन। रिपीटेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट करना है, तो एस्ट्रिक साइन, इट इज ओवरलेड ऑफ टुपले टू सर्व एज अ रिपीटेशन। एशु वेदु इनटू 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। अगर 4 इंटू 5 इसका मतलब क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन, तो ये है रिपीट, प्रोडक्ट कर रहा है वो, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। गॉट इट? क्लियर? नेक्स्ट है इन ऑपरेटर। In operator is used to check the existing of element in the tuple and we have to provide a value on the left hand side of the in operator। यहाँ पे in operator काम क्या कर रहा है, यहाँ existing element के अंदर हम लोग वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ऑपरेटर यूज करते हैं और वो ट्यूपले ऑन द राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड में हम लोग शिफ्ट करना चाहते हैं। तो देखो अभी फ्रूट इज इक्वल टू एप्पल, APPLE दिया है, we print A in a fruit, इसका मतलब जो फ्रूट के अंदर की वैल्यू है वो किस में ट्रांसफर हो रही है, ए में। इन ऑपरेटर इज यूज्ड टू ट्रांसफर द वेरिएबल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट वेरिएबल, ए के अंदर वो फ्रूट पूरा स्टोर हो गया। वैसे ही बी इन अ फ्रूट, देखो ओके, बी इन अ फ्रूट, आंसर फॉल्स, ए इन अ फ्रूट यस, ए वैल्यू सॉरी इसके अंदर हम लोग को ये चेक कर रहे हैं कि ए कैरेक्टर फ्रूट के अंदर है कि नहीं है, बी फ्रूट के अंदर है कि नहीं है, तो चेकिंग हो रहा है। इन ऑपरेटर मतलब इन मतलब उसके अंदर वैल्यू है कि नहीं है, तो दे आर चेकिंग। अगर वैल्यू एक्सप्रेशन के अंदर है तो इट विल से द ट्रू, अगर वैल्यू एक्सप्रेशन के अंदर नहीं है तो इट विल से द फॉल्स। गॉट इट? so that is in operator. After that iteration, अगर मुझे फॉर लूप में इन लेते हैं, देखो पाइथन ट्यूपलेस आर आइटरेटेड सिमिलरली आर लिस्ट, जैसे लिस्ट में हम लोग आइटरेट लूप यूज करते हैं। फॉर वेर इन ए कॉमा बी, तो आपको फॉर वेरिएबल इन ए कॉमा बी, तो इन के अंदर देखो प्रिंट वेरिएबल नेम वेरिएबल दिया है, तो उसके अंदर आ रहा है वेरिएबल नेम, और वेर में पहला वाला वैल्यू है ए और वेरिएबल नेम दूसरा वाला वैल्यू है बी। गॉट इट? Clear? Yes, that is called iteration. Yes sir. बिल्ट इन टुपले फंक्शंस है, ऑलरेडी हम लोगों ने बताया था बिल्ट इन फंक्शन कौन कौन से फंक्शन है वो खाली देंगे। लेंथ, इट फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द ट्यूपले, साइज कितना है वो बताएगा, 5 एलिमेंट है तो 5 एलिमेंट दिखाएगा। मैक्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ द गिवन एलिमेंट्स, ओके, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेगा। मीन, मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन एलिमेंट। सीक्वेंस, दिस फंक्शन यूज्ड टू कन्वर्ट लिस्ट इनटू ट्यूपले सीक्वेंस वाइज, तो आपको सीक्वेंस मानना है, दिस इज द कन्वर्टेड इनटू ट्यूपले, ए बी सी डी आपका लिस्ट है, ओके। तो माय ट्यूपले इज इक्वल टू ट्यूपले माय लिस्ट, वो स्टोर किया प्रिंट ट्यूपले माय ट्यूपले, तो उन्होंने क्या किया, ट्यूपले आइटम्स ए बी सी डी, लिस्टिंग ऑफ द आइटम्स सीक्वेंस वाइज वो डिस्प्ले करेगा, सीक्वेंस वाइज। तो दिस फंक्शन यूज्ड टू कन्वर्ट अ लिस्ट इनटू ट्यूपले, ओके। तो ये सारे हुआ ट्यूपले के बारे में, खत्म हो गया।
दिस इज ऑल रिलेटेड टू टुपलेट पार्ट। तो ये ऐसे रिविजन आपको करके कंटिन्यू। अभी ना इट इज रिलेटेड टू डिक्शनरी, क्रिएटिंग डिक्शनरी। सो इट प्रोवाइड डिक्शनरी। व्हाट इज डिक्शनरी? अभी जैसे लिस्ट है वैसे ही आपका ट्यूपले है वैसे ही डिक्शनरी है। डिक्शनरी में क्या होते हैं, बहुत सारे वैल्यूज होते हैं, राइट? सो पाइथन प्रोवाइड अ डिक्शनरी स्ट्रक्चर टू डील विद एन अनऑर्डर्ड सेट ऑफ की। ये ऑर्डर में नहीं, हम लोग इंडेक्सिंग हमेशा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करते हैं, यहाँ पे ये ऑर्डर में नहीं है, अनऑर्डर्ड एंड वैल्यूएबल। सो दिस इज कंटेनर व्हिच कंटेन्स द डेटा इन अ कर्ली ब्रेस है। जो कर्ली ब्रेस में डेटा आएगा वो डेटा आपका लिस्टिंग डेटा होगा। एंड द पेयर दैट इज की वैल्यू इज नोन एज द आइटम। की पास टू द आइटम इट मस्ट बी यूनिक। आप लोग ने जो की पास करोगे वो यूनिक होना चाहिए। यूनिक मतलब डुप्लीकेट वैल्यू अवॉइड। So key the value is separated by colon, colon से सेपरेटेड करो। की दे रहे हैं ना, हर एक को इंडेक्सिंग दे रहे हैं, खुद का इंडेक्स इन्होंने दिया है। देखो 101 फॉर तुषार, 102 फॉर सोनाली, 103 फॉर, तो कैसे दिया? 101 कोलन तुषार कॉमा 102 कोलन सोनाली। मैं पहले भी दे सकता हूँ 105 कोलन तुषार 100। तो हम लोग एनी ऑर्डर में डेटा दे सकते हैं, बट यहाँ हम लोग ने इंडेक्सिंग दिया है 101 2 3 4 ऐसे करके इंडेक्सिंग, खुद का इंडेक्स दे रहे हैं। डिफरेंट आइटम्स आर इंक्लूड विद द कर्ली ब्रेस एंड इट्स क्रिएट डिक्शनरी। तो इसको डिक्शनरी बोलते हैं हम लोग। कैसे डिक्शनरी का मतलब आपने जाना होगा कि मुझे अल्फाबेटिकल ए ऑर्डर से देखना है, तो मैं ए ऑर्डर, ए का डिक्शनरी खोलता हूं, ए ऑर्डर से मुझे बराबर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिखाना है। बी का ओपन करूंगा तो बी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिया, सी का ओपन। वैसे यहाँ पे अगर मुझे रोल नंबर वाइज देखना है तो 101 पहले दिखाई देगा, 102 103 104 लाइन से मुझे दिखाई देगा। प्रिंट डी। द वैल्यू इन द डिक्शनरी आर म्यूटेबल, चेंजेबल है, can be changed. However, the key is immutable. लेकिन उसका की इम्यूटेबल है, वो चेंज नहीं कर सकते। की मतलब क्या? इंडेक्स नंबर वैल्यू। सो द वैल्यू कैन बी अपडेटेड व्हाइल की कैन नॉट बी चेंज। बट अ डिक्शनरी इज आल्सो नोन एज अ एसोसिएटिव एरे। इसको हम लोग एसोसिएटिव एरे भी बोलते हैं। सिंस द कीवर्ड एज अ इंडेक्स दे आर डिसाइडेड बाय द यूजर। जैसे यार देखो माय डेटा एरे बना है, करली ब्रैकेट दिया, फिर माय डेटा ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में 1 तुष 2 सोनू, फिर माय डेटा में हम लोग ने स्पेसिफाइड नेम क्या? नेम यशु, फिर 4 के अंदर वेदु, फिर प्रिंट माय डेटा 2 बोला तो कहाँ? सोनू है। प्रिंट माय डेटा नेम बोला तो क्या आया? नेम बोला तो यशु। मतलब वी कैन गिव द इंडेक्स विद द नंबर और इंडेक्स विद द कैरेक्टर, दैट है ना। इंडेक्सिंग वैल्यू कैसे भी दे सकते हैं, कैसे भी ऑर्डर में दे सकते हैं, ओके। लेकिन इंडेक्स आफ्टर दैट वी कैन नॉट मेक द चेंजेस वाला। लेकिन जब मैं प्रिंट माय डेटा करता हूँ, पूरा का पूरा जितना भी डेटा है उतना दिखा रहा है। 1 में तुष था, 1 कोलन तुष आया, 2 में सोनू था, 2 में 1, 4 में वेदु था, वेदु आया, फिर लास्ट में उसने नेम और यशु दे दिया। गॉट इट? यस स्टूडेंट? Yes, sir. हेलो, या दैट इज कॉल्ड डिक्शनरी। तो डिक्शनरी स्पेसिफाई द इंडेक्स, और उस इंडेक्स वैल्यू से हम लोग को स्पेसिफाइड नंबर डेटा एलिमेंट यूज कर सकते हैं। एक्सेसिंग, वी हैव टू यूज स्क्वायर ब्रैकेट अलोंग विद द की टू एक्सेस द डिक्शनरी आइटम। कोई भी एक्सेस करना होगा तो हम लोग को वो स्क्वायर ब्रैकेट में उस इंडेक्स का नाम हम लोग को स्पेसिफाई करना। एक्सेसिंग दिया है, देखो नेम वेदु एज 1, तो उन्होंने प्रिंट डी नेम और डी नेम हम लोग दिखा रहे, एज तो एज दिखा रहे, ओके। जैसे एंटर योर नेम, एंटर योर एड्रेस, तो हम लोग को वो स्पेसिफाई। Update dictionary, we can modify existing element of the dictionary by adding the new entry or key value pair, modify an existing entry or deleting an existing as shown in the simple example। मॉडिफिकेशन कर सकते हो, वो बताया वो अपडेट कैसे करना है। जैसे यहाँ नेम एज 2 दिया है, एज 1 दिया है, स्कूल NHP दिया है, फिर डी एज में हम लोगों ने 5 दिया, मतलब एज 1 था लेकिन एज की वैल्यू चेंज की 5, स्कूल NHP था, स्कूल की वैल्यू चेंज की DMW है, और उसके बाद डिस्प्ले किया, तो वह जो वैल्यू चेंज हुआ वही वैल्यू आपको डिस्प्ले आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड अपडेट डिक्शनरी। डिलीट डिक्शनरी, डिलीटिंग मतलब रिमूव करना। तो अगर डिलीट करना है तो याद दिया है, वी कैन रिमूव एंटायर डिक्शनरी एंड ऑल एलिमेंट एट वंस। एक साथ आप एक पूरा का पूरा डेटा एक साथ डिक्शनरी रिमूव कर। बट वी कैन ऑल्सो रिमूव द इंडिविजुअल एलिमेंट। यहाँ इंडिविजुअल एलिमेंट अलाउड है डिलीट करना, बिकॉज वी आर गिविंग स्पेसिफाई इंडेक्स और स्पेसिफाई इंडेक्स की वैल्यू डिलीट कर सकते। वी हैव टू यूज द डिलीट स्टेटमेंट टू एक्सप्लेन रिमूव द एंटायर डिक्शनरी। जैसे डिलीट डी नेम, तो नेम ही डिलीट होगा, प्रिंट डी। डी क्लियर, अगर मैंने क्लियर लिखा, क्लियर स्क्वायर ब्रैकेट लिखा, सॉरी ब्रैकेट लिखा, डी डॉट क्लियर मेथड यूज किया, तो क्लियर मतलब क्लियर
ऑल इंडेक्स एलिमेंट, सारे इंडेक्स एलिमेंट क्लियर कर, और अगर पर्टिकुलर डिलीट किया तो पर्टिकुलर डिलीट दिखा दें। गॉट इट? यस स्टूडेंट? हेलो यस सर। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, ओके। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिक्शनरी कीज। कुछ प्रॉपर्टीज दी हुए हैं। वैल्यू ऑफ कीज ऑफ द डिक्शनरी कैन बी आर्बिटरी पाइथन ऑब्जेक्ट एंड आइदर स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट और यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट और any data type value, but the user must have to follow some rules as given. More than one entry per key is not allowed. Okay, per key is not, मतलब in the dictionary must be unique. आपने एक इंडेक्स दिया है, वही इंडेक्स वापस यूज कर रहे हो, चलेगा क्या? नहीं, एरर। Okay, more than, so no repetition is allowed when duplicate keys are encountered during assignment. The last assignment is considered. फिर वो क्या असाइनमेंट करेगा? नेम यशु दिया था, बाद में नेम वेदु दिया था, तो वो वेदु करके असाइन करेगा, यशु करके असाइन करेगा नहीं। गॉट इट? गॉट इट? मोर देन वन एंट्री पर की इज नॉट अलाउड। फिर कीज मस्ट बी इम्यूटेबल। इम्यूटेबल कैन नॉट बी चेंज। आपने नेम, उसका नेम चेंज करना है, नेम 1 नेम 2 ऐसे अलाउड नहीं है। तो उन्होंने बताया कि नेम यू कैन नॉट चेंज, मतलब इंडेक्स नेम को यू कैन नॉट चेंज, लेकिन आप वैल्यू चेंज करना चाहते हो तो वैल्यू चेंज हो सकता है। तो की मस्ट बी इम्यूटेबल, ये बताया। ऑपरेशन इन डिक्शनरी, ऑफ कोर्स उसके अंदर लेंथ, डिलीट, ओके, एंड दैट इज द ऑपरेशंस आर देयर गिवन। बिल्ट इन डिक्शनरी फंक्शंस बताए कुछ, लेंथ आउट फाइंड आउट करना, स्ट्रिंग, इट प्रोड्यूसेस द प्रिंटेबल स्ट्रिंग रिप्रेजेंट ऑफ अ डिक्शनरी, स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करना खाली वो दिया। कुछ बिल्ट इन डिक्शनरी मेथड दिए, क्लियर, क्लियर मतलब क्लियर द दिस मेथड रिमूव ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डिक्शनरी। कॉपी, दिस मेथड रिटर्न्स अ शैडो कॉपी ऑफ अ डिक्शनरी। अगर मुझे डिक्शनरी का कुछ कॉपी करना है तो कॉपी मेथड माय डिक्शनरी डॉट कॉपी, इसका मतलब देखो क्या, S1 ये दिया हुआ लिस्ट है, प्रिंट S1 दिया, एज S1 कोलन, फिर एज नेम तुषार फर्स्ट दिया, फिर हम लोग ने क्या किया है, S2 में S1 को कॉपी किया है, मतलब एक अनदर वेरिएबल लिया और उसके अंदर पूरा का पूरा डिक्शनरी कॉपी किया, और फिर S2 किया तो वो पूरा कॉपी, मतलब कॉपी मेथड इज यूज्ड टू कॉपी द डिक्शनरी टोटली। तो यहाँ दिया हुआ है। फिर फ्रॉम कीज दिया हुआ है, फ्रॉम कीज यहाँ पे क्या है, दिस में क्रिएट अ न्यू डिक्शनरी विद द कीज। हम लोग नया डिक्शनरी बनाना चाहते हैं तो वो कीज से दूसरा कीज बना के हम लोग को डिक्शनरी सीक्वेंशियली क्रिएट करना है। तो इट वैल्यू सेट टू द वैल्यू, जैसे माय डिक्शनरी ये दिया था, सीक्वेंस नेम एज साइज बनाया, फिर माय डिक्शनरी 3 लिया और उसके अंदर फ्रॉम कीज माय डिक्शनरी डॉट फ्रॉम कीज सीक्वेंस किया, और फिर न्यू डिक्शनरी स्ट्रक्चर्स अगर हम लोग ने प्रिंट किया, ठीक, वो देखो अभी आउटपुट में हम लोग को अलग से न्यू डिक्शनरी दिखाई देगी। न्यू डिक्शनरी में नेम तुषार, एज 34, क्लास फर्स्ट, तो वो डिस्प्ले करने के लिए हम लोग ने लिखा यहाँ पे परसेंटेज दिया था और यहाँ लिखा है परसेंटेज str माय डिक्शनरी, ओनली स्ट्रिंग डिक्शनरी हम लोग को डिस्प्ले करना। ओके, तो इस तरह फ्रॉम कीज वी आर यूजिंग। उसके बाद गेट कीज है, फिर आइटम्स है, अगर मुझे कोई आइटम्स को खाली पर्टिकुलर आइटम्स देखने होंगे, फिर सेट डिफॉल्ट है, सेट डिफॉल्ट भी करना, अपडेट है चेंजेस के लिए, तो और वैल्यूज है। इस तरह हमारा ये पूरा डिक्शनरी का मेथड दिया हुआ है। गॉट इट? नाउ इन यूनिट 3 8th चैप्टर, फाइल्स एंड एक्सेप्शंस। ओके, हेलो, यस स्टूडेंट? यस सर। Yeah. Now files. We are aware about the files in computer. In Windows environment, we are familiar about the different types of files such as text, image files. Yes, text, image file होते हैं। तो हम लोग को मालूम है कि हमारे फाइल टेक्स्ट फाइल हो सकते हैं, इमेज फाइल हो सकते हैं, या कोई कोड फाइल हो सकते हैं। तो दैट कंप्यूटर विल नेम लोकेशन ऑन द हार्ड डिस्क, वो हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। यूज परमानेंटली स्टोर डेटा इन अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, आपको नॉन वोलेटाइल लाइक हार्ड डिस्क मेमोरी में स्टोर होता है। Since random access memory is volatile, which does not which losses the its data when computer is down. आपको मालूम है रैम वाला डेटा आपका लॉस होता है जैसे ही पावर स्विच ऑफ होता है, शट डाउन होता है कंप्यूटर। So we use files for further use of the data. So files are persistent because they run on a long time. They keep at last some of their data is a permanent storage. जब भी permanent storage करना होगा तो हम लोग फाइल सेव करते हैं। So if they shut down and restart, they pick up where they left. अगर आपने शट डाउन किया और वापस मैंने कहाँ पे कोडिंग लिखना है या कहाँ पे मैंने फाइल छोड़ा था वहां से कंटिन्यू करना है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग फाइल ओपनिंग।
So to open file in Python for writing using built-in open function. यहाँ built-in open function है, open नाम का function है जो फाइल को open काम करने के लिए आया है. This function returns a file object and is most commonly used with a two argument. इसके अंदर दो argument होते हैं, फाइल का नाम and mode. So file name and second is the mode in which we want to open file such as read or write or आपको फाइल दो तीन तरीके से मिलती है, एक read, write and read and write that execute. So यहाँ पे तीन मेथड हम लोग यूज करने वाले हैं, वहाँ फाइल ओपन करने के बाद क्या करना है. नेक्स्ट, f object is equal to open file name comma mode. यहाँ पे दिया है where f object has the variable to put the file object. Okay. Second argument describe the way in which the file will be used. यहाँ दिया हुआ है, देखो क्या दिया है पहले में, file equal to open t1.txt. This is a file name. और किसके लिए ओपन करना है, तो read, r for read, R for read, W for write, W for write, E for execute, X for execute, that is it. तो यहाँ पे ना t1.txt फाइल है और रीड के लिए, तो above file open name t1.txt in a read only mode. ये मोड बताए, read only, write only, this is a mode. Closing file, तो क्लोज मेथड होता है, अगर फाइल को क्लोज करना है तो t1. हम लोग क्लोज करेंगे, तो फाइल इज इक्वल टू क्लोज लिखेंगे तो क्लोज हो जाएगा, फाइल इक्वल टू क्लोज. यहाँ पे after finishing the work with the we can use close function to you close the file. Doing so will free up any system resources taken up the open file. तो just हम लोग को लिखना पड़ता है file dot close and attempts to use the file object will automatically fail. Various type of a file mode, अलग अलग टाइप होते हैं फाइल मोड. अभी ये सारे फाइल मोड दिए, R for read, R plus for open for reading and writing also, W for writing, truncate to zero length and create text file for writing, W plus for open for reading and writing, W plus B open for reading and writing. Next A for open for writing, variable A. This file is used to if it does not exist, stream is positioned at the end of the file. वहाँ पे देखो R plus में आपको beginning of the file कर्सर आएगा, A में आपका कर्सर end of the file आएगा. A plus again open for reading and writing. Okay, fine. Next, RB for open a file for reading only in a binary format. मतलब zeros one में आपका लिखना file binary format. So file pointer is a place at the beginning of the file, और file pointer पहले आएगा. RB plus for both reading and writing in a binary format. WB it opens file for writing only in a binary format. अभी पहले बोला reading only binary format, अभी बोला है writing only. Then writing, both writing and WB plus is a writing and reading दोनों binary format. ये मोड है जो हम लोग कॉमा करके R plus W plus RB plus WB plus देने वाले वो है. Got it? Next, text file. It is a computer file that can only contain the text and it has no special formatting such as bold, italic, underline. Notepad में बनाया हुआ फाइल bold, italic, underline सब कुछ medium like hard drive, flash memory or CD-ROM. So in Python, a file is a category as either text or binary, and the difference between the two file types is important. So text file is a structure as a sequence of lines where each line includes a sequence of words and each line is terminated with the special character called the UL and end of the line character. So there are several types, but the most common is the comma or new line character. It ends the current line and tells the interpreter to a new line. मतलब आपको enter new line में जाना है, क्या है वो हम लोग specify character with the backslash देते हैं. So this can also be used and it tells the interpreter to next character, next line ऐसे बता सकते. In binary file, any type of file that is not a text file. Binary file कोई भी text file नहीं होती. It is represented by zeros and ones, so it can only process by application that know or understand file structure. So in other words, there must be application that can be read and interrupt binary. चलो text file create करने का program, क्या program दिया है? F is equal to open t1.text, W write के लिए, फिर write कर रहे हैं f.write hello, उसके अंदर hello करके फाइल के अंदर लिख रहे हैं, फिर f.write तुषार सामरे, ओके तुषार सामरे एंड f.close. ये प्रोग्राम भी आप करके देख सकते हो. पहले t1.text फाइल एक नोटपैड का फाइल बनाने का,
फिर यहाँ पे वो फाइल ओपन करनी है। आपको चाहिए तो मैं करके बता सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। सी ड्राइव में जाओ, प्रोग्राम फाइल्स में आपका, सॉरी प्रोग्राम फाइल नहीं, अपना कौन सा है, पाइथन है ना। पाइथन के लिए हम लोगों ने कौन सा लिया था, यस पाइथन के लिए प्रोग्राम फाइल्स इंस्टॉलेशन। एक मिनट, फोल्डर कौन सा था हमारा, हेलो, या पाइथन 3.6। एक मिनट, अभी एक काम करते हैं, डायरेक्टली फोल्डर को शो। ये कहाँ पे लोकेशन होता है, सर पाइथन स्टार्ट मेन्यू से 3.6। ओपन फाइल लोकेशन करो, ओपन फाइल ओपन लोकेशन कर दो लोकेशन ना सर, यहीं से स्टार्ट मेन्यू से। कहाँ पे फाइल, स्टार्ट मेन्यू पे सर फोल्डर पे राइट क्लिक करके आता है ना ऑप्शन, राइट क्लिक नहीं हो रही है ना, सर पाइथन के राइट क्लिक फोल्डर पे राइट क्लिक करो तो हाँ किया था, यहाँ मोर ओपन फाइल, या ओके। सो यहाँ पे ही ये तो शॉर्टकट आया ना रे बेटा, हाँ ये रहा। स्टार्ट मेनू में प्रोग्राम्स के अंदर बहुत सारा अंदर अंदर है, एप्लीकेशन डेटा बहुत सारे अंदर है। चलो ओके, यूजर में गया पाइथन के अंदर, लेकिन ये कैसे पता चलेगा अब हम लोग को यही लोकेशन है, ये तो शॉर्टकट हो गया ना रे बाबा। विंडोज स्टार्ट मेनू है, प्रोग्राम यूजर के अंदर, बिपिन के अंदर, फिर उसके अंदर है क्या, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स पाइथन, देन राइट क्लिक, मोर, ओपन फाइल लोकेशंस, नाउ इट इज देयर ओनली। ठीक है, चलो यहाँ ही मैं एक टेक्स्ट फाइल बना देता हूँ, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इट इज T1। ठीक है, फिर आफ्टर दैट उसका कोडिंग लिखता हूँ, फाइल न्यू। कोडिंग में क्या था हमारा कि f.open, हम लोग को फाइल ओपन करनी है, दैट इज अ T1.text। अगर ये यहाँ से नहीं हो रहा है तो पूरा लोकेशन देंगे, फॉर रीड ओनली या राइट ओनली, या दिया राइट के लिए तो मोड दिया W फॉर राइट। ठीक है, फिर उसके अंदर f.write, हम लोग राइट कर रहे हैं, क्या राइट करना चाहते हैं तो हेलो करके लिखना चाहते हैं। ठीक है, फिर f.write, f.write में हम लोग लिख रहे हैं तुषार सांबरे। ठीक है, और फिर f.close कर रहे हैं, फाइल क्लोज कर, बस इतना हो गया। फाइल सेव, जी हो गया, H सेव, रन कर रहे हैं। या अभी यहाँ पे एरर आ रहा है, क्या बता रहे हैं वो फाइल्स, Yes. उनको T1.txt इज नॉट डिफाइंड। अभी हम लोग क्या करते हैं, सी ड्राइव में एक फोल्डर बना, फाइल बना लेते हैं, राइट क्लिक न्यू, यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं, नोटपैड, यहाँ पे सेव कर लेते हैं सी ड्राइव में, फाइल सेव एज, या डी ड्राइव में सेव करेंगे, हम लोग सी ड्राइव में करते हैं T1.txt। ठीक है, यस ओवर राइट इट, एक मिनट, फाइल सेव एज करके सी ड्राइव में T1 एंड सेव किया, सेव किया। अभी लोकेशन हम लोग उधर देंगे, इधर फाइल के अंदर C:/ एंड दैट इज द लोकेशन ऑफ दैट फाइल T1 डॉट। अभी सेव करते हैं, अभी रन करके चेक करते हैं, रन, इनवैलिड सिंटैक्स बोल रहा है C:/। ठीक है, कोट्स के अंदर देते हैं,
फाइल सेव, अभी रन करते हैं। या फिर भी एरर आ रहा है, c:/t1.txt इज एरर। पर्टिकुलर लोकेशन होना चाहिए ना, सब क्यों हो रहा है? सिंगल कोट्स में देते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं। सीधे पाइप दे दिया, पाइप साइन। File save, run. No. How we can give the file name? और फाइल नेम कैसे देंगे? t1.txt दिया तो वो लोग को पर्टिकुलर फाइल नहीं है करके बताना है। सो एक मिनट, फाइल सेव, रन द मॉड्यूल। सेम एरर आ रहा है, दैट इज t1 इज नॉट डिफाइंड। t1 डिफाइंड होना चाहिए ना, t1.txt। मैं वही तो करना चाह रहा हूँ लोकेशन में, लेकिन वो लोकेशन किधर? अलग जगह पे। तो कहाँ पे है? पाइथन। चलो यहाँ से मैं पाइथन लिखता हूँ, सर्च करो। कितना टाइम देना है? सॉरी, ये फाइल लोकेशन उधर होना चाहिए। ओके एक मिनट, t1.txt को मैंने कोड्स दिया नहीं है, वो भी दे देता हूँ। कोड्स के अंदर t1.txt, फाइल सेव, रन। नहीं, वो भी एरर आ रहा है। क्या एरर है उसका? f.write hello, अभी f.write अभी दूसरे में एरर। फाइल सेव, चलो रन करता हूँ वापिस। या नाउ इट इज वर्किंग। ओके आ गया। अभी हम लोग वो t1.txt में चेक करते हैं कहाँ पे था हमारा लोकेशंस, वहाँ पे जाते हैं। एक मिनट, स्टार्ट हो गया इनसाइड, वहाँ पे ही करना है, बताता हूँ। सी ड्राइव में किधर था हमारा पाइथन, एंड यहाँ पे राइट क्लिक, मोर, ओपन फाइल लोकेशंस, यहाँ पे हो गया। यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन राइट नहीं हुआ है। यही आना चाहिए था ना, तो राइट हुआ है तो राइट हुआ फाइल लोगों को दिखाना चाहिए ना उसने। सो लोकेशन कैसे मालूम पड़ेगा? राइट तो हुआ है, हेलो और तुषार सामरे राइट हुआ है। सेव करके हम लोगों ने रन किया तो एग्जीक्यूट हुआ, ये देखो रन हो रहा है। तो अभी वो रन वाला फाइल हम लोग को देखना है। चलो आगे जाके देखते हैं कि कैसे फाइल को ओपन करना है। चलो app.open, क्या करना है? t1 फाइल का नाम t1.txt और कॉमा क्या करते? ओनली रीड के लिए करते, ब्रैकेट एंटर। लेकिन वो फाइल नहीं दे रही है, रीड t1 डॉट क्या बोला है? ट्रैक फाइल t1 नो ऑब्जेक्ट, नो एट्रीब्यूट। अच्छा ओके फाइन, f.open फाइल डॉट ओपन इन द ब्रैकेट t1.txt, फिर r फॉर रीड ओनली, एंटर। अभी वो भी नहीं आ रहा है, फाइल डॉट ओपन नहीं हो रही है, नेम एरर, फाइल एरर। ठीक है, f.open इन द ब्रैकेट t1.txt और रीड ओनली, तो भी नहीं आ रहा है। सो फाइल का नाम भी नहीं ओपन हो रहा है और कुछ भी नहीं है। एफ करके भी दिया, ये ओपन ही है ना, ओपन करके राइट दिया, f डॉट क्लोज किया। अगर मुझे अभी ओपन करना है रीड ओनली तो ओपन होना चाहिए, यहाँ पे ही ओपन होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। ठीक है, ये फाइल का हम लोग देखते हैं, पहले थ्योरी कर लेते हैं, मालूम पड़ेगा। सो इन द अबाउट राइट मेथड, राइट मेथड में क्या होना चाहिए? उसको अंदर फाइल के अंदर लिख के आना चाहिए, ऐड होना चाहिए लाइंस। ओके, देन फाइल ऑब्जेक्ट क्लोज, फाइल ऑब्जेक्ट क्लोज मतलब फाइल डॉट क्लोज, इट शिल रिटर्न क्लोज, तो ये क्लोज हुआ तो नहीं है तो फॉल्स में ऑब्जेक्ट है।
फाइल का मोड, फाइल डॉट मोड कौन सा मोड है वो पता करने के, फाइल डॉट नेम तो फाइल का नाम कौन सा है वो पता करने के। दे आर गिवन प्रोग्राम इज विद द एट्रीब्यूट, एफ डॉट नेम नाम कौन सा था वो पता चला। तो यहाँ पे फाइल में अंदर ओपन किया, आर प्लस किया और एफ डॉट नेम दिया, कौन सा नाम था, एफ डॉट क्लोज, क्लोज किया तो आपने क्लोज हुआ तो नहीं, क्लोज नहीं हुआ है, फॉल्स। ओपनिंग मोड कौन सा है तो दिया आर प्लस, फिर आपने बाद में एफ डॉट क्लोज किया और वापस क्लोज लिखा, आंसर मिला ट्रू। गॉट इट? तो दिस वे वी कैन यूज द एट्रीब्यूट। आगे मेथड है एफ डॉट रीड, रीड के लिए भी, रीड के लिए क्या करेगा, फॉर गेटिंग अ स्ट्रिंग कंटेनिंग ऑल कैरेक्टर इन द फाइल यू कैन यूज रीड के लिए, रीड में पाइथन प्रोग्राम टू रीड एन एंटायर टेक्स्ट फाइल। अगर पूरा का पूरा ये टेक्स्ट फाइल हम लोग एंटायरली रीड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ओपन पूरा रीड करना तो एफ डॉट रीड आ रहा है, चलो हम लोग चेक करते हैं हमें हमारा रीड कमांड काम करता है। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा नहीं था ना रीड कमांड, देखते हैं अभी। चलो क्या लिखा था उन्होंने प्रोग्राम, सॉरी इसमें क्या लिखा था, एफ डॉट रीड, एफ डॉट रीड ब्रैकेट ओपन क्लोज। चलो ये काम करता है क्या, ये भी नहीं कर रहा है, वैल्यू एरर दे रहा है, क्लोज फाइल हुआ है इसकी वजह से। फाइल क्लोज नहीं करते थे तो रीड होता था, तो रीड होना ओपन करके रीड करते हैं। चलो एफ डॉट ओपन t1 डॉट txt कॉमा रीड, बराबर रीड सिंगल इन्वर्टेड भी दे सकते हैं, डबल ठीक है, और तो एंटर, वो भी नहीं हो रहा है, मोस्ट रिसेंट कॉल रेज बैक, ओके, एंड देन एफ डॉट प्रिंट एफ डॉट रीड ब्रैकेट ओपन क्लोज, दोनों नहीं कमांड हो रहे। कुछ हम लोग को चेक करना पड़ेगा ये टेक्स्ट txt फाइल किधर होता है, वो txt फाइल प्रॉपर स्टोर होगा तो ही हम लोग को पता चलेगा। ओके एनीवे ओपन, अगर हम लोग ने रीड करना है, रीड करना मतलब लिखना है, तो हम लोग को उसके अंदर के कंटेंट रीड होंगे। ओके रीड मतलब अंदर के कंटेंट रीड। नेक्स्ट पाइथन प्रोग्राम टू रीड फर्स्ट 4 कैरेक्टर ऑफ अ फाइल, अगर 4 ही कैरेक्टर रीड करने हैं तो एफ डॉट रीड 4, तो 4 कैरेक्टर खाली रीड। रीड लाइन करोगे तो पूरा का पूरा लाइन रीड होगा, एफ डॉट रीड लाइन, रीड एंड रीड लाइन ये पूरा। ओके तो यहाँ पे रीड 4 कैरेक्टर या रीड लाइन, रीड लाइंस बहुत सारे लाइंस होंगे, स्लैश एन करके आएगा, स्लैश एन मतलब न्यू लाइन, तो रीड लाइंस। देन एफ राइट, वैसे ही राइट के लिए दिया, एफ डॉट राइट एफ डॉट राइट एफ डॉट क्लोज, ये राइट दिया। फिर टेल, टेल दिस मेथड टेल्स यू द करंट कर्सर पोजीशन, आपको कर्सर का पोजीशन समझ में आता है, वेयर इट इज योर कर्सर, कर्सर कहाँ पे है। फिर वर्ड्स नेक्स्ट रीड राइट विल ऑकर एट द मेनी बाइट्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल एंड दिस मेथड रिटर्न लॉन्ग एज पर पोजीशन। क्या दिया, फाइल ओपन किया, रीड किया, रीड करते वक्त स्क्रीन डिस्प्ले किया, फिर टेल, एफ डॉट टेल में पोजीशन मालूम होगा कहाँ पे आपका कर्सर है, करंट फाइल पोजीशन इज 6। सीक, एफ डॉट सीक मतलब हम लोग उस पोजीशन पे जा सकते, दिस मेथड चेंजेस द करंट फाइल पोजीशन, कहाँ पे जाना है, ऑफसेट 0,0, तो आपको 0 0 पे ही रखना है। रोज एंड कॉलम्स वाइज वी कैन गो इट एनीवेयर, तो यहाँ 0 मीन्स द बिगिनिंग ऑफ द फाइल एंड 1 मीन्स द current positions as the reference position, and if it is set to 0 to 1 0 to 2 0 to 3 0 to 5 यहाँ पे बस। then f dot read बिगनिंग से 6 कैरेक्टर के ऊपर आपका पर्सन, अगर हम लोगों ने पीछे 1 अब पीछे से लेंगे तो पीछे से भी ले सकते हो, वो पोजीशन एंड ऑफ द फाइल भी ले सकते हो। नेक्स्ट f dot read 6 अगेन रीड द स्ट्रिंग st एंड f dot क्लोज दिया। आगे रीनेमिंग फाइल, आपको कोई फाइल का रीनेम करना है तो इंपोर्ट os डॉट रीनेम एंड os डॉट रीनेम के अंदर t2.txt को नाम चेंज कर रहे हैं st.txt, फाइल रीनेम सक्सेसफुल। हम लोगों ने एक हेडर फाइल ऊपर डिक्लेयर किया os और फिर os डॉट रीनेम लिखा, इसमें देयर इज प्रोवाइडेड os मॉड्यूल, तो os मॉड्यूल में होता है, इसके लिए os मॉड्यूल को कॉल किया और उसके अंदर डायरेक्ट कमांड यूज की रीनेम, और इस फाइल को t2.txt को st.txt से रीड किया। बड़े रिमूव मतलब डिलीट, अगर मुझे कोई रिमूव करना है फाइल तो os अगेन फाइल डॉट रिमूव text2.txt, तो फाइल डिलीटेड सक्सेसफुल। गॉट इट? ये हुआ फाइल के रिलेटेड हुआ। अभी क्या रिलेटेड है, डायरेक्टरीज। डायरेक्टरीज कौन सा फोल्डर, डायरेक्टरीज यहाँ पे वो डायरेक्टरीज नहीं जो हम लोग ने डिक्शनरीज देखा वो नहीं, यहाँ पे डायरेक्टरीज बताया। डायरेक्टरीज मतलब क्या हुआ, यहाँ पे फोल्डर mkdir मतलब फोल्डर बनाना हो,
OS import os.mkdir टेस्ट, तो टेस्ट नाम का डायरेक्टरी क्रिएट होगा। तो यहाँ पे हाँ यस, हम लोग को ऐसे लिखना चाहिए। ये देखो आज समझे, C:// दो स्लैश लिखने चाहिए तो हमारा बराबर आता है। हमारे प्रोग्राम में क्या लिखना चाहिए था, दो स्लैश, C:// अभी देखते हैं, फाइल सेव, बोला ना आगे मालूम पड़ेगा क्या है। या अभी C:// यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे वो लोग ने एरर क्या दिया, परमिशन एरर, उसको परमिशन नहीं है। चलो हम लोग डी में बनाते हैं, एक डी ड्राइव में हम लोग बनाते हैं, और उसके अंदर उसमें क्यों परमिशन की जरूरत नहीं है ना। न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट T1, T1 बनाए, इसको परमिशन की जरूरत नहीं, डी के सी में परमिशन की जरूरत है। डी सेव, फाइल सेव एंड रन, भी चेक करते हैं। यस नाउ सक्सेसफुली। अभी हम लोग डी में जाते हैं, ये देखो हेलो तुषार सांबरे आ रहा है, गॉट इट। क्या गलती है Yes, समझ sir. में आया? गलती क्या है, स्लैश, वो स्लैश नहीं दे रहे हम लोग, डबल स्लैश, D:// अभी राइट हो रहा है। अभी आपको सब कुछ समझ में आया, f.read f.o सारे कमांड वर्किंग होंगे। ओके, इसलिए बोला आगे जाके पता चलेगा क्या है। सो नाउ डायरेक्टरी, अगर मेरा खुद का डायरेक्टरी बनाना है तो mkdir बनाओगे, उस C:// डायरेक्टरी का नाम Python 34 स्लैश फिर फाइल का नाम, गॉट इट। So that is changing working directory। अगर currently working directory देखना है कौन सी है तो print os.get current working directory, get cwd, तो working directory। then mkdir, अब get working directory हो गया। डिलीट करना है तो rmdir, chdr मतलब changing working directory, mkdir मतलब making directory, और rmdir मतलब remove directory। और डायरेक्टरी का नाम बदलना है तो OS रीनेम T1 T2, तो डायरेक्टरी का भी नाम डायरेक्ट बदल सकते, चेंजिंग। फिर डायरेक्टरी की लिस्ट देखनी है तो os.list डायरेक्टरी ऑफ T2, तो लिस्ट में है क्या, तो T2 के अंदर जितने भी रहेंगे उतने सारी डायरेक्टरी आपको दिखाई देगी। लिस्ट ऑफ द डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी। जब फोल्डर के अंदर और एक फोल्डर होता है तो उसको सब फोल्डर बोलते हैं। तो अगर फोल्डर का लिस्टिंग देखना है तो OS लिस्ट डायरेक्टरी T2 स्लैश, तो वो सोनाली से लेके सारी डायरेक्टरीज दिखाएगा। गॉट इट? यस स्टूडेंट, हेलो। Yes, sir. दिस इज द डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए। फिर एक्सेप्शन, 10 मिनट के बाद मुझे एक लेक्चर चालू करना है, तो जस्ट वेट। हम लोग कंटिन्यू ये देख लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं अभी ये यूनिट 3। Exception is an abnormal condition in a program code and it is an error that happens during execution of the program. But when error occurs, Python generate an exception and that can be handled, which avoids our program to crash. आपका प्रोग्राम क्रैश नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग उसको एक्सेप्शनल एरर देते हैं। And exception are convenient in many ways for handling errors and special conditions of the program. If we think there is a possibility of error in our code, that we can use exceptional handling. Or we can also an exception in our own program by using the false exception statement. So ये exceptions हमारे प्रोग्राम को ब्रेक करता है और जहाँ एरर आता है वहाँ वो मैसेज डिस्प्ले। कुछ बिल्ट इन एक्सेप्शन होते हैं, याद है, कुछ बिल्ट इन मतलब इनबिल्ट, जैसे आप कोई वैल्यू को डिवाइड बाय 0 करेंगे तो डिवाइड बाय 0 का एरर आएगा, कैन नॉट डिवाइड बाय डिविजन बाय 0, वो 0 अरिथमेटिक एक्सेप्शन, 0 डिविजनल एरर, जैसे 0 डिविजनल एरर आएगा। वैसे ही आपका यहाँ एक्सेप्शनल्स, बेस क्लास ऑल एक्सेप्शनल, स्टॉप आइटरेशंस, सिस्टम एग्जिट, स्टैंडर्ड एरर, ये इनबिल्ट है सब। अरिथमेटिक एरर, ओवरफ्लो एरर, ये इनबिल्ट है। इसको हम लोग किस तरह कॉल करना है और बताना है वो बताता है हैंडलिंग। देखो यार, सपोज यहाँ पे लिखते वक्त वाइल, एक अभी ये क्या है, वाइल लूप है, मतलब क्या है, रिपीटेड आइटरेट स्टेटमेंट। वाइल ट्रू, जब तक ट्रू है, कोलन ट्राई के अंदर इनिशियलाइज किया, x इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर अ नंबर, आप एक नंबर डालोगे वो x के अंदर स्टोर होगा। ब्रेक एक्सेप्ट वैल्यू एरर, यानी हम लोगों ने एक्सेप्ट करके कीवर्ड है और उसके बाद हम लोगों ने वैल्यू एरर दिया। वैल्यू एरर मतलब नंबर एरर, नंबर एरर क्या, प्रिंट दैट वाज नो वैलिड नंबर, ट्राई अगेन, इसलिए ये एरर मैसेज आएगा। चलो ये करते हैं और देखते हैं क्या आता है। फाइल न्यू, ओके, फाइल न्यू में क्या दिया पहले, वाइल ट्रू, कोलन एंटर, फिर उसके बाद आपको क्या दिया है, ट्राई,
ट्राई के अंदर इनिशलाइज एंटर, ट्राई के अंदर एंटर क्या कर रहे हैं, x इज इक्वल टू इनपुट, ओके इनपुट करना है, क्या करना है इनपुट, x is equal to int input, not only input, int convert with input, then यहाँ लिखना है enter a number, ठीक है, नंबर एंटर किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। अभी ब्रेक, ब्रेक मतलब गो टू द नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट वैल्यू दे रहे हैं और वहां लिख रहे हैं इनबिल्ड एरर वैल्यू, और क्या लिखे है वैल्यू एरर, वैल्यू एरर, ओके कोलन, क्या देना चाहते हैं वैल्यू एरर में, वैल्यू एरर में प्रिंट करना चाहते हैं देयर वाज दैट वाज नो वैलिड नंबर, ट्राई अगेन प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट करके डिस्प्ले करना चाहते हैं दैट वाज नॉट वैलिड नंबर, अगर यूजर ने गलत नंबर डाला तो उनको मैसेज करेंगे ट्राई अगेन, ठीक है। नाउ फाइल सेव, आई रन, यहाँ पे while true, name true is not a valid, it's not a defined, सर लेक्चर में हाँ। नहीं वो बोल रहा है हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है, अभी कुछ ऑप्शंस मुझे भी पता नहीं अभी क्या करना है, सर्च किया तो एक मुडले करके है, मुडले में प्रोटेक्टर यू को लेना पड़ेगा ऐसे बोल रहे, हाँ हाँ तो ब्राउजिंग तो अपने टेस्ट मॉड से हो ही रही है, उसमें क्या सर्च टू बैक में, हाँ वो तो हो ही रही है, उसका इशू नहीं, हाँ हाँ तो वो इशू यही है, फ्रंट मेरा रहेगा नहीं तो मोबाइल पे रहेगा, मोबाइल पे के अलावा किसी के पास नहीं दूसरा कुछ, अगर कंप्यूटर पे दे रहा है तो हाँ हेलो या नाउ सेव, उसके बाद वो नेम ट्रू इज नॉट अ डिफाइंड, ट्रू आप लोगों ने डिफाइन किया नहीं, बराबर ना, ट्रू आप लोगों ने डिफाइन किया नहीं, इसका मतलब क्या, हम लोग ने वैल्यू डाला नहीं। अभी यहाँ पे ट्रू एंटर नंबर करके हम लोग आना चाहिए था ट्रू, और के वाइल ट्रू, तो ट्रू करके डिफाइन नहीं है मतलब टी कैपिटल डाला नहीं, ठीक है। तो फाइल सेव, रन द मॉड्यूल, अभी आपको मैसेज आया एंटर नंबर, अगर नंबर की जगह हम लोगों ने कैरेक्टर डाला तो आपको मैसेज आ रहा है दैट वाज नॉट अ वैलिड नंबर, ट्राई, अगर करेक्ट नंबर डाला तो वो एक्सेप्ट कर, गॉट इट, यस सर, दिस इज अ एक्सेप्शनल हैंडलिंग, समझ में आया ना, एक्सेप्शनल हैंडलिंग यस सर, ऐसे ही कुछ हम लोग को इनबिल्ट है, जैसे यहाँ 100 डिवाइड बाय नंबर दे और नंबर समथिंग इज रॉन्ग हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या करें अगर नहीं है तो रिजल्ट आएगा डी, समथिंग इज रॉन्ग मतलब नंबर के अलावा कुछ भी आप दूसरा नंबर डाले तो समथिंग रॉन्ग, नंबर के अलावा मतलब कैरेक्टर डाले तो एरर आएगा, यहाँ है तो आप वैल्यू होता है, एक्सेप्शंस के नाम आपको दिए, वैसे ही फाइनली मतलब फाइनल ट्राई ब्लॉक बना सकते हैं आप लोग, एरर नहीं, बहुत सारे वैल्यू एरर, जीरो डायमेंशन एरर, ऐसे कंटिन्यूएशन आप ट्राई एक्सेप्ट करके बहुत सारे एक्सेप्शन देते हो और फाइनली में इसको फाइनल प्रोग्राम एंड्स दे सकते हो, फाइनली में सारे क्लोज कर सकते हो, ये दवा है। फिर रेजिंग एक्सेप्शन, कुछ आप लोगों को रेज करना है एरर तो भी आप लोग को रेजिंग एक्सेप्शन दिए हुए, रेजिंग एक्सेप्शन में क्या होता है, एंटर करने के बाद इनपुट आउटपुट एरर हम लोग देना, तो रेज आईओ एरर एंड एक्सेट आईओ एरर में प्रिंट एंड एक्सेप्शन इज रेज, एक्सेप्शन रेज होगा, एंटर नंबर 1 वैल्यू इज नॉट अ 2, वैल्यू इज नॉट अ 2 करके आपका एरर दिखाए कि हम लोगों ने लिखा है वैल्यू इक्वल टू 2, रेज दैट एरर, अगर वैल्यू 2 नहीं डाला तो मतलब वैलिडेशन का पार्ट हो गया, सो दिस इज जस्ट यूजिंग फॉर वैलिडेशन, इसके अंदर क्या किया देखो, वैल्यू डाल
नंबर डाला, ट्राई के अंदर बोला if value equal to raise error is there and exception error is raised, else value is not a true. तो enter the number अगर 1 किया तो एरर आ रहा है, enter the number 2 किया तो an exception is raised. Input output raised. फिर एक्सेप्शन विद आर्गुमेंट है, नहीं कि आर्गुमेंट के साथ, आर्गुमेंट शुड रिटर्न द वैल्यू. तो ई की के देखो यहाँ पे एक्सेप्शनल आर्गुमेंट है, इनपुट नंबर किया, एक्सेप्शनल लिखा है एज ई, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई मतलब क्या हुआ, इट शुड रिटर्न वैल्यू. तो अगर हम लोगों ने एंटर द नंबर 0 लिखा तो आपका डायरेक्टली इनबिल्ड एरर में से एरर आया 0 डिविजनल एरर. दैट इज इनबिल्ड, हम लोग नहीं बना. तो यहाँ डायरेक्टली टाइप एज ई दिया, तो ई के थ्रू हम लोग को जो इनबिल्ट एरर दिखा है 0 डिविजनल एरर, कैन नॉट डिवाइड द वैल्यू बाय 0. और यूजर डिफाइन करना है तो यूजर डिफाइन भी कर सकते हैं. यू कैन यूज क्लास एक्सेप्शन पास वैल्यू एंटर द नंबर, ट्राई इफ वैल्यू इज इक्वल टू 18 व्हाट रेज डेमो और एक्सेप्शन डेमो, तो डेमो रेज के लिए ये हुआ रेज वाला जो है यूजर डिफाइन इस तरह का. Got it? So this is your unit 3 completed. Okay. Tomorrow we will continue with your unit 4 and 5. Okay, 4 and 5. अगर एक लेक्चर और एक एक्स्ट्रा लगा तो हम लोग एक लेक्चर लेंगे, कंप्लीट करेंगे, मतलब और एक लेक्चर एक्स्ट्रा हो जाएगा आपका बिफोर योर प्रैक्टिकल एग्जाम. तो आपका 3rd यूनिट कंप्लीट हुआ है. यू थ्रू दैट प्रैक्टिस एट होम. ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव पेपर आ गया. मैं प्रैक्टिकल का बुक पीडीएफ में आज भेज दूंगा, वो लिखना स्टार्ट करो, तो उसको अपलोड कैसे करना. गॉट इट? यस स्टूडेंट? Yes, sir. ओके फाइन. सो बाय. आई एम गोइंग टू द फर्स्ट अपॉन अटेंडेंस. वो अटेंडेंस दे दो और आप लोग इसका बीएससी आईटी पाइथन अटेंडेंस. ओके, ये रहा अटेंडेंस. ओके, मैं एक गूगल फॉर्म आपको भेजूंगा, उसके अंदर आपको क्या करना है, आपका रोल नंबर, नेम, फुल नेम, प्रॉपरली नेम, सरनेम, नेम और उसके साथ में नेम और आपका ईमेल आईडी वो देने के बाद अपलोड योर स्कैनिंग प्रैक्टिकल बुक, जो भी लिख के हो जाता है. ठीक है, चलो ये बताओ. अभी 312 में अटेंडेंस दो 1 to 10. फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन है, आप नाम देख सकते. 1 to 10 अटेंडेंस. हेलो, अटेंडेंस दे दो बेटा. हेलो, कितना? 6 रोल नंबर. 6 रोल नंबर. आगे 6, आगे बोलो. 1 to 10 हुआ. 11 to 20. 20. सर न्यू रोल नंबर बोल रहे हैं. नए रोल नंबर, ये नए नहीं है. नहीं सर, ये ओल्ड वाला है. सर ये ओल्ड वाला है. ये ओल्ड वाला है. ओके, नए रोल नंबर बोलो, चलेगा. तो सर नहीं, मेरा नहीं। 23. नहीं सर, मेरा रोल नंबर 1 है. 1, आगे बोलो. 23. सर 23, 23, 2, 31 31 21, 31, 32 सर सॉरी, 32, 32, 32, 13. 25, 25, Sir, 8. 8, रोल नंबर 7. 7, रोल नंबर 3. रोल नंबर 3, सर 34. सर 32 एक मिनट 16. एक मिनट बेटा. हाँ 3, 32, 32 32, 34. 16. 34, 16, Sir, 4. 4, 33. 20, 33. 33, 30 तो कितनी 13. बार बोल रहा है? 13, 15, 15 है क्या? 15 कौन है? नहीं ना, 15 दूसरा. 10, सर 33 आपने नहीं किया. 36 हो गया सर. हेलो, आपके सामने स्क्रीन है बेटा, इतना बड़ा. सर मैं न्यू रोल नंबर नहीं मिला है मुझे. तो अभी आप पूछ के आपके ग्रुप में दिया होगा ना, मुझे भी पता नहीं है. ग्रुप में आपके फाइल आया होगा. सर शेख सर ने जो फाइल दी है सर अपना स्प्रेडशीट का, वो नया वाला है ना. हाँ, यस ऑफ कोर्स. चलो आगे बोलो. अब मेरा भी रोल नंबर नहीं आया अभी.
तो उसमें रोल नंबर रहेगा ना बेटा, मैं कैसे करूंगा? आपको अपडेटेड देखना जरूरी है। अगर आप ग्रुप में अपडेटेड देखते नहीं हो तो आप मतलब सीरियस नहीं है, सीरियसली आप पढ़ाई नहीं कर रहे। सर यहाँ पे 2-3 बच्चे चलो, ऐसे बोलो। हैं जिन्होंने अभी एडमिशन लिया तो उनका रोल नंबर नहीं आया अभी अभी। उनका नंबर नहीं आया तो नाम बोलो। बराबर, अभी नए रोल नंबर्स के हिसाब से आपका लिस्ट आया होगा। हो गया आपका? और कोई है अटेंडेंस देने का? सर जया गुप्ता। हाँ? जया गुप्ता। तेरा तो रोल नंबर है उधर 21। न्यू वाला नहीं है सर। चलो बोलो जल्दी, दूसरा बोलो। सर शुभम यादव। शुभम यादव। नेक्स्ट। ओवर। थैंक यू। सर वो जया गुप्ता है।